लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था? सही है। मैंने हम लोगों ने घर मेजर करना सीखा था कि अगर हमें स्क्वायर फीट वगैरह के अंदर निकलना हो तो हम किस तरीके से अपने एरिया को मेजर कर सकते हैं। ये तो मतलब अब जैसे हम लोगों ने नेता से बात की होगी कि भाई अगर हम इस तरह का छोटा सा घर एक निकालने है 80 आर्ट्स का तो हमने कहा था उस 80 आर्ट्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे 9 से तो हमारे पास एक स्क्वायर फीट आ जाता था जो कि यहाँ पर तकरीबन 720 स्क्वायर फीट के करीब बनता था। इस 720 स्क्वायर फीट के अंदर तो हम कह रहे थे कि हमें हम छोटा सा अगर एक घर बना निकाल। अच्छा, हमने जब अपना 1 BHK का एक डिजाइन बनाया था तो हमने उसमें सीखा था कि किस तरीके से दरवाजे निकालना है तो किस तरीके से हमें चीजें बनानी होंगी तो हम बेसिकली वही सारी चीजें क्रिएट करेंगे। अच्छा, अब हम बस थोड़ा सा अपना एक तरीका चेंज कर रहे हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने ये किया था कि हमने एक अपना एरिया निकालने के लिए हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया था और उस रेक्टेंगल के अंदर हमने क्या किया था कि मुझे 24 फीट मल्टीप्लाई बाय 30 फीट का एक एरिया निकालना है। जो हमने कहा था कि अगर हम 24 को मल्टीप्लाई करते हैं 30 से 24 मल्टीप्लाई बाय 30 तो हमारे पास एरिया जो था वो 720 स्क्वायर फीट का बन रहा था। तो ये 24/30 जो हमने एरिया निकाला तो हमने कहा था ये फिट में। तो फिट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने स्क्वायर फीट का मेजरमेंट दिया था किस तरह का यहाँ पर 10 बाय 10 की दीवार है तो हमने कहा था एक स्क्वायर फीट का मतलब होता है कि 1 फीट और 1 फीट की ब्रेथ और 1 फीट की हाइट। तो इसी तरीके से अगर आप मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें कितने फीट की ब्रेथ है आपकी टोटल एरिया की कितने फीट की हाइट है और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो बाकी एरिया होगा वो खुद ब खुद निकल जाता है। तो इसी तरीके से आपने पूरा घर एरिया मेजर कर लिया था अगर मैं इतनी ब्रेथ लूंगा इतनी हाइट लूंगा टोटल एरिया आपके पास कितना निकल जाएगा। हमने ये मेजर कर लिया खाली अपने आप को। अब उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जब हमने एरिया निकल गया तो आपके दो तरीके थे। पहला क्या आप एक रेक्टेंगल बनाए और इस रेक्टेंगल को ड्रॉ कर दें 24 फीट का। अच्छा, मैं 24 फीट डालूंगा वो एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि यूनिट सेट नहीं किया हमने। बाय डिफॉल्ट हमने कहा था कि हमारा ऑटो कैड डेसिमल सिस्टम पर होता है। हमारे पास फीट और इंचज नहीं होते इसके अंदर। आपको पहले उसको आर्किटेक्चर में इंजीनियरिंग में कन्वर्ट करवाना था उसके बाद आपकी बाकी चीजें होंगी थी। तो हम एक और चीज सीख रहे हैं इसके अंदर और वो है MV सेटअप। MV सेटअप आपकी मेजरिंग वैल्यू का सेटअप सेट करता है। इसके अंदर आप अपना स्क्वायर फीट भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपने यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं। इसमें आप अपना स्केल फैक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें डिफाइन करने के बाद आप अपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन फिर से वही बात है, अभी मैं अलग से यूनिट टाइप करूं और उस यूनिट के बाद जाकर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूं या फिर हम अपना मेजरिंग वैल्यू सेटअप सेट करें अपना स्केल फैक्टर बताएं और अपनी विड्थ और हाइट बताएं। लेकिन विड्थ और हाइट तो मुझे यहाँ भी देनी थी, देनी है ना। बगैर तो उसके रेक्टेंगल भी ड्रॉ नहीं होगा मेरा ऑब्जेक्ट के अंदर। मुझे विड्थ भी देनी है मुझे हाइट भी ड्रॉ करनी है। तो वही तीन चार चीजें मैं यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकता हूँ और यहाँ भी ड्रॉ कर सकता हूँ। इसके अंदर कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर। तरीका कैसे यूज होगा बस इस चीज को जरा देखिएगा। तो तरीका यूज करने के लिए हमने जाके टाइप किया MV सेटअप। हमने कहा था खुद ब खुद स्क्रीन पर टाइप होना शुरू हो जाता है तो हमने टाइप कर दिया MV सेटअप। MV सेटअप टाइप करने के बाद सबसे पहली चीज जो आपसे पूछ रहा है कि पेपर स्पेस को एनेबल करना है या नहीं। पेपर स्पेस का मतलब आप एक पेपर डिफाइन करते हैं कि आप इसको बाद में A4 पे रखने वाले हैं A3 पे रखने वाले हैं या टैबलॉइड पे रखेंगे या फिर वो लीगल पे रखेंगे कोई पेपर डिफाइन करना है। अच्छा, हम जो चीज बना रहे हैं हमें नहीं पता कि वो कितने बड़े पेपर में प्रिंट होगी। यानी कि अगर हम एक बड़ा घर बना रहे हैं 24 फीट का या फिर 50 फीट का या फिर 200 गज का 500 गज का तो 500 गज का घर में एक पेपर में प्रिंट आएगा भी या नहीं आएगा। तो हम पेपर का साइज का भी बिल्कुल आइडिया नहीं है तो हम ये बाद में डिफाइन कर लेंगे जब हम अपना पूरा घर बना चुके होंगे। तो अभी के लिए आपने कर देना अपने पेपर स्पेस को नो, ताकि मेरा कोई पेपर डिफाइन ना हो रहा हो हम अपने हिसाब से डिफाइन करेंगे। जैसे हमने नो किया अब वो आपसे यूनिट पूछ रहा है ये यूनिट हम अलग से डिफाइन करें या यहाँ से करें एक ही बात है। सही है। तो अब आप यहाँ पर भी आकर डिफाइन कर सकते हैं कि भाई आपको साइंटिफिक में रखना है डेसिमल में रखना है इंजीनियरिंग में रखना है आर्किटेक्चर में। तो जिस यूनिट पर आपको काम करना होगा आप डिफाइन कर सकते। हमने कहा था इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर दोनों में फीट और इंचेस पे काम होता है। लेकिन आर्किटेक्चर में फीट और इंचेस के साथ फ्रैक्शन में भी काम होता है और इंजीनियरिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ फीट और इंचेस ही चलते हैं फ्रैक्शन पे काम नहीं होता। अब दोनों में से जो आपको सही लगे आप डिफाइन कर सकते
सही है। अब अगर मैं यहाँ पर आके कहता हूँ कि मुझे अपने ऑब्जेक्ट के अंदर एम वी सेटअप, और एम वी सेटअप करने के बाद मैंने कहा पेपर स्पेस मुझे नहीं चाहिए और मैं आर्किटेक्चर रखता हूँ। तब आर्किटेक्चर के अंदर उसने पहली चीज जो पूछी अपने स्केल फैक्टर के अंदर। स्केल फैक्टर का मतलब क्या होगा, देखिए उसने स्केल को फैक्टर, ये चीज आपके स्केल फैक्टर है, उनको एक्सेस करने के लिए आपको ये बटन दबाना है। अब यहाँ पर आकर वो पहली चीज आपसे पूछ रहा है 6 इंच इक्वल होगा 1 फीट के, यानी कि अगर मैं 6 इंच लिखूंगा तो वो 1 फीट बताएगा आपके ऑब्जेक्ट में। अगर मैं 12 इंच लिखूंगा तो वो 2 फीट हो जाएगा। दूसरा, 3 इंच इक्वल होंगे 1 फीट के, तो ये आपकी चीजों को फ्रैक्शन में डिवाइड करने जा रहा है। सही है, ये 3/1 का फैक्टर है एक तरह से। तो अगर मैं 3 टाइप करूंगा तो वो 1 टाइप करेगा। सही है, 3 इंच 1 फीट के बराबर होगा। अच्छा, इससे ये हम स्केलिंग को खोल रहे हैं एक तरह से, हम उल्टा यूज करते हैं। देखिए हम इंचेस टू फीट में नहीं जाते, बल्कि हम छोटे से बड़े पे जा रहे हैं। हमने कहा 1 इंच इक्वल है 1 फीट के। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जब हम बड़ा घर बना रहे होंगे और हम उसको पेपर में, देखिए हिसाब से बात है, अब इतना बड़ा अगर 400 गज का घर है, 500 गज का घर है, तो एक पेपर पे तो आ नहीं सकता, तो हम उसको डिवाइड करते हैं। आगे चलकर हम उसको डिवाइड का रेशो सिलेक्ट करेंगे कि 1/10 का डिवाइड करते हैं, जिस तरह यहाँ पे रेशो नजर आ रहा है, 1/10, 1/20, 1/60, यानी कि एक को हम कितने हिस्से से, अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो अगर वो 10 फीट का एरिया है, तब अगर मैं उसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 5 फीट पर आ जाएगा। अगर मैं उसको 5 से डिवाइड करूंगा तो वो 10 फीट वाला 2 फीट में बच जाएगा। तो वो जो एरिया मौजूद है, उस एरिया को एक तरह से समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम उसको अपने पेपर स्पेस पर एनेबल कर सकें। तो अभी के लिए जो मैं फिलहाल इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपना स्केल फैक्टर 12 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि बराबर होगा, सबसे इजी कह सकते हैं कि ये है कि 1 इंच इक्वल है 1 फीट के। ठीक है, अगर मैं 1 प्लस करूंगा तो इसका मतलब वो 1 फीट होगा, 1 इंच नहीं होगा। कब तक, जब तक मैं अपना मेजरिंग वैल्यू सेटअप कर रहा हूँ। उसके बाद जो होगा वो तो इंच और उससे काम करेगा, क्योंकि यूनिट हमने वो रखी है। तो मैंने यहाँ पे आगे टाइप कर देना है 12, इंटर। 12 जैसे ही मैंने प्रेस किया, उसने कहा एंड इंटर द स्केल फैक्टर विड्थ। सही है, पेपर विड्थ, पेपर की विड्थ कितनी थी, अगर मैं 120 गज का घर बना रहा हूँ या 80 गज का घर बना रहा हूँ, तो हमने अभी भी एक चीज मेजर की कि मुझे उसके लिए कितनी विड्थ और कितनी हाइट चाहिए होगी। तो मैंने जाके कह दिया कि मेरे घर की विड्थ 24 फीट है, लेकिन हमने क्या कहा कि इंच इक्वल है फीट के, तो हम यहाँ पर आकर इंचेस टाइप करेंगे, फीट नहीं करेंगे। सही है, हमने अपने स्केल फैक्टर में बता दिया कि इंच इक्वल है फीट के, तो आप यहाँ पर आकर फीट का साइन नहीं डालेंगे, ये चीज याद रखनी है आपको। 24 इंच के ऊपर एंटर कर दिया। अब अगली चीज वो आपसे पूछ रहा है हाइट कितनी चाहिए, तो फिर से आप फीट का साइन नहीं डालेंगे, आपने बता चुके हैं कि यहाँ पर इंच इक्वल है फीट के, तो हमने 30, जैसे आपने 30 करके इक्वल किया, आपका एक रेक्टेंगल तैयार हो जाएगा। ये रेक्टेंगल 100% बिल्कुल सेंटर में होगा, बिल्कुल 0 0 से स्टार्ट होता है, और ये आपका एक एरिया आ जाता है। ये वही एरिया है जो आपने ड्रॉ करना होगा खुद से। या तो मैं खुद से बैठकर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूं, और यहां से आकर ड्रॉ कर दूं कि भाई मुझे 24 फीट टैब 30 फीट हाइट, तो ये हमारे पास रेक्टेंगल। तो हम मैनुअल टाइप करेंगे, तो हमने कहा हमें यूनिट सेट करना है, और यूनिट सेट करने के बाद हम एक रेक्टेंगल लेंगे और फिर हाइट सेट करेंगे। यहाँ अगर हम जा रहे हैं तो हम अपना एमडी सेटअप यूज कर सकते हैं, हम यूनिट भी सेट कर सकते हैं, हम स्केल फैक्टर भी सेट कर सकते हैं, और हम उसकी विड्थ और हाइट बताकर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका स्केल फैक्टर सेट होता है, जबकि यहाँ पर नहीं होता। बस एक ये छोटा सा फर्क है, अब आपकी मर्जी कि आपको यूज करना है या नहीं करना। हम बगैर उसके भी काम कर सकते हैं, लाजमी नहीं है ये यूज करना, हमें स्केल फैक्टर लास्ट में यूज कर देंगे, लेकिन ये है देखिए स्केल फैक्टर। अभी हमने 1/1 का रेशो यूज किया हुआ है, हम चाहे तो स्केल फैक्टर चेंज कर देंगे। सही है, अभी जो हमने यूज किया हुआ है वो हमने अपने हिसाब से अपना बेसिक सा सेंटर यूज किया हुआ है, 1 इंच इक्वल है 1 फीट के। तो आप चेंज करवा सकते हैं, हर बार लाजिम नहीं है कि आप इसी स्केल फैक्टर पे सेट करें, लेकिन हमने कहा बार बार करने से अच्छा है एक बार कंप्लीट सेटअप करें, और हमें दोबारा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना स्केल फैक्टर सेट करने की, ना फीट और इंच सेट करने की, ना यूनिट सेट करने की। कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से ड्रॉ करने के लिए दिया होगा, कुछ अच्छे से प्लान ड्रॉ किए थे। अच्छी किसमें क्या क्या बन सकता था, 2 कमरे, एक किचन, एक लाउंज। सही है, तो अलग अलग तरीके से अब आपकी मर्जी, देखें आपको जो बनाना है बना ले अपने हिसाब से। अब डिपेंड करता है कि भाई इस घर के अंदर कोई बोलता है कि मुझे अटैच वॉशरूम चाहिए, तो घर कैसा होगा। कोई बोलता है अटैच वॉशरूम की जरूरत नहीं है, कॉमन वॉशरूम एक बाहर दे दो तो भी ठीक है। अब जो डिजाइन रिक्वायरमेंट आ रही है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अपने ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजिंग करनी होगी। वो चेंजिंग किस तरह की होगी, कैसी होगी, ये आपको समझना बहुत जरूरी होगा अपने ऑब्जेक्ट के लिए।
तो पहला काम हमने कहा था कि हम घर बनाते साथ अपने ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोड कर देंगे। ये पहला काम था, हमने लाइन ड्रॉ की और अपना अगला काम कर दिया एक्स के साथ एक्सप्लोड, ताकि ये सारी की सारी जो रेक्टेंगल था अब वो एक लाइन में बदल जाए। अगला काम हमारे पास ये था कि हम उसकी ऑफसेट निकालते हैं। ऑफसेट हमारी वॉल थी, तो जितनी वॉल आपको लेनी, तो वॉल कितनी इंची थी, 6 इंच की। तो हमने कहा 6 इंच तक। फीट का साइन देना जरूरी नहीं है और इंचेस में इंचेस डिफाइन करना भी जरूरी नहीं होता। इससे हमने कह दिया भाई यहाँ से यहाँ तक का एक वॉल अंदर की तरफ, एक वॉल यहाँ से यहाँ तक की अंदर की तरफ, एक वॉल यहाँ से यहाँ तक की और एक वॉल यहाँ से यहाँ तक की। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक सा वॉल। सही है। क्लिक करेंगे अंदर की तरफ आएंगे, क्लिक करेंगे अंदर की तरफ, क्लिक करेंगे अंदर की तरफ, बाहर नहीं जाना है। इस चीज का ख्याल रखिएगा। हमारा एरिया अंदर है तो हम अंदर के एरिया पर ही काम करेंगे। अब आपको देखना था कि आपने जो भी प्लान अपने कॉपी पेंसिल पर ड्रॉ किया होगा उस प्लान को यहाँ पर इंप्लीमेंट करें। उस प्लान में आपने कोई ना कोई तो बताई होगी ना कि यहाँ पर एक क्या चीज रखी है, यहाँ पर विड्थ कितनी है, यहाँ पर हाइट कितनी है, किस तरीके से आपने ड्रॉ किया, ड्रॉ करके आता ना। उस ड्रॉ करने के बाद आपको जो भी लगता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट का खेल है और कुछ नहीं होगा आपके ऑब्जेक्ट का। आपको ये बताना है कि आपका पहला एरिया जो आपने डिफाइन किया है वो कितना था। अगर आप कहते हैं मुझे पीछे एक वॉशरूम ड्रॉ करना है या फिर पीछे एक रूम, अगर पीछे डायरेक्ट रूम निकालना है तो आप जाकर कह देंगे भाई मेरे पास 10 फीट का एक रूम है या 11 फीट का एक रूम है या 12 फीट का रूम है, जो आपने कहा था। आप वो ड्रॉ करेंगे, स्पेस दबाएंगे और आपने कह दिया भाई ये लो हमारे पास एक रूम है। और रूम के अंदर हमने कहा था कि मैं हाथों हाथ एक ऑफसेट लेते हुए चलेंगे सेंस की ये में। तो ये हमारे पास एक 10 फीट का एक एरिया निकल गया। इसी तरीके से अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे तो पीछे एक वॉशरूम चाहिए था, अब उस वॉशरूम को आप 4 फीट का बनाते हैं, 5 फीट का बनाते हैं, 6 फीट का बना रहे हैं, वो आपकी मर्जी। सही है। एरिया देखकर काम, पहले ड्रॉ होगा कॉपी पे, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट चलेगा। तो मैंने कह दिया मैं अपने एरिया को निकाल रहा हूँ समझने के 4 फीट या 4.5 फीट का एरिया। चले 4 फीट का एक ऑप्शन है, 4 फीट हमने कहा था कि ये जो एरिया बचता है तो ये पूरा ये 4 फीट का एरिया। अगर आपको लगता है कि भाई छोटा सा कम वो घर है तो छोटे से घर के अंदर इतना एरिया काफी होगा। हम विड्थ की बात कर रहे हैं, लेंथ आपकी मर्जी कि आपको जितना देना है दे दें। अगर आपको लगता है कि इतनी विड्थ बहुत होगी, हाइट थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। सही है, यानी कि लैंडस्केप टाइप का ऑप्शन होता है तब भी ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं इतनी विड्थ कम है, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, तो फिर इस टाइल तक होगी, यानी कि थोड़ा सा और इससे बाहर होगा तो इतना ही। ये जो व्हाइट वाला टाइल नजर आ रहा है ये दो टाइल, एक टाइल 2 फीट का है, दो टाइल आप लेंगे तो 4 फीट का एरिया बन जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि इतना ठीक है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं 6 फीट का लेते हैं, ग्रे वाला टाइल और लेते हैं, या फिर यहाँ से ये 3 वाइट टाइल ले लें तो ये आपके 6 फीट का एरिया बन जाएगा। सही है। अगर आपको लगता है कि 6 फीट है, 4 फीट है, 5 फीट है, जो आपको इजी लग रहा है आप वहां पर जाकर अपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने कह दिया कि मैं चले तकरीबन 4.5 फीट ले लेते हैं, यानी यहाँ से और थोड़ा सा आगे और ले लेते हैं, तो इतना बड़ा वॉशरूम का एरिया काफी होगा। विड्थ बढ़ा लेंगे, विड्थ हम 6 फीट ले लेते हैं, 7 फीट, ताकि एक एरिया बन जाएगा। वहां पर एक WC वगैरह लगाना होगा, फ्लश लगाना होगा, या फिर कोई भी नहाने वाले के लिए एरिया, जितना सारा एरिया बहुत होगा, कोई बहुत ज्यादा एरिया नहीं चाहिए। यानी कि अगर हम बात कर लें तो ये यहाँ से यहाँ तक का 5 फीट का एरिया, अगर शावर लगाएंगे तो शावर की रेंज तो आ जाएगी नहीं यहाँ पर, है ना, काफी होगा इतना। तो हमने कहा कि हमारे पास 4.5 फीट की हम विड्थ दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की एरिया अंदर। और हाथों हाथ हमने 6 इंच की एक वॉल निकाल ली कि भाई ये होगा। उसके बाद अगर आपको कोई कहता है कि भाई हमें 2 रूम निकालने हैं, तो टोटल एरिया वहां पर कितने फीट का बचा था, टोटल एरिया विड्थ कितनी है हमारे पास, 23 बची है। सही है, 6 इंच की हम वॉल निकाल चुके हैं। टोटल 24 फीट था, 6 इंच की वॉल निकल के 23 फीट बच गया। तो अगर मैं कह दूं कि मुझे 23 फीट में 2 रूम निकालने, तो रूम का साइज क्या होगा, 23 को अगर हम 2 में डिवाइड करें तो कितना बचता है। बोलेगा मेरा तो नंबर ही कम था, मैं क्या 13 कैसे बचेगा वो, 11 11 आएंगे तो सही है। बीच में 6 इंच की एक वॉल भी आएगी, इसका मतलब आपके पास 23 फीट का एरिया नहीं बच रहा, आपके पास 22.5 फीट का एरिया बचेगा। तो अगर हम 22.5 को अगर हम करते हैं तो 11 11 22 होता है। इसका मतलब अगर हम रूम को डिवाइड करना चाहें तो एक को 11.5 और एक को 11 कर सकते हैं, या फिर आप दोनों को 11.3 कर लो। अगर आप चाह रहे हैं दोनों बराबर हो तो दोनों को तकरीबन 11.25 फीट के हिसाब से आपका जो रूम की विड्थ है वो बनाई जा सकती है। तो 11.25 बाय 10 का रूम बन जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं भाई 11 बाय 12 का रूम बने, आपकी मर्जी है, बना सकते हैं अपने ऑफिस। तो चलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि मैं मुझे 11 फीट का रूम चाहिए। अगर मैं एक रूम को 11 फीट कहता हूँ, ऑटोमेटिकली मेरा दूसरा रूम जो होगा वो 11.5 का बच जाएगा। और
हाथों हाथ मैंने चेंज की एक वॉल निकाल ली कि भाई हमारे पास चेंज की एक वॉल बन जाएगी। उसके बाद हाँ, ये जो एरिया लिया मैंने कहा, उसके बाद मुझे एक 10 फीट का रूम निकालना है, तो मैंने यहाँ पर आकर एक 10 फीट का रूम निकाल लिया और चेंज की हाथों हाथ ऑफसेट 6 इंच और आगे काट कर दिया। तो ये हमारे पास इसमें अटैच वॉशरूम भी बन गया पीछे की तरफ। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि किचन को पीछे की साइड बना लेते हैं। 80 गज के घर की बात हो रही है, सही है। तो आप ये वाला डिजाइन भी क्रिएट अगर करना चाहें तो आप करवा सकते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं, सही है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि मैं इस एरिया को 6 फीट कह लूं और हमने यहाँ पर आकर समझ लें कि 6 बाय 4 फीट का एक वॉशरूम बनाया इस तरफ, तो ये एरिया बड़ा हो जाता है। भाई 6 फीट का एरिया हमने कहा कि अच्छा खासा बड़ा एरिया वर्ग में आ गया, और लेंथ में हमने 4 फीट दे दिया, यानी कि 4 फीट तो नहीं, 4 फीट कम हो जाएगा, 5 फीट कर लेता है या 6 बाय 6 कर लेता है, क्योंकि इस एरिया से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमने 6 बाय 6 का हमने यहाँ बना लिया, और यहाँ पर हम इसको 6 बाय 7 फीट का एक वॉशरूम किचन यहाँ बना लेते हैं। तो इस तरफ हमारे पास किचन बन जाएगा 6 बाय 7 फीट का। सही, नॉर्मली हम 8 फीट का होता है, हमने 7 फीट का बनाया हुआ है। थोड़ा सा छोटा है हमारे घर के हिसाब से। या अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप 8 फीट कर लें, कोई इतना ज्यादा इशू नहीं है। और यहाँ पर हमारे पास जो वो बनेगा रूम वगैरह, तो आप पीछे की तरफ एक अटैच वॉशरूम, यहाँ पर हम दो बना सकते थे कि अगर मैं वही 6 फीट का अगर मैं वॉशरूम यहाँ निकाल रहा हूँ, तो हम यहाँ भी निकाल सकते थे उसको भी। 6 बाय 4 का एरिया, यहाँ पर अगर मैं एक निकालना चाहूँ तो ये भी हमारे पास 6 बाय 4 का एक और वॉशरूम यहाँ भी बन गया। देखिए, अलग अलग तरह के डिजाइन क्रिएट हो रहे हैं। अब आपकी मर्जी होगी कि आपको रखने या नहीं रखने। इस घर के अंदर हमने पीछे की तरफ 2 रूम बनाए, इसमें पीछे की तरफ 2 अटैच बाथ और 2 रूम। इसके अंदर हमने कहा कि एक वॉशरूम, उसके सामने एक किचन, बड़ा किचन 6 बाय 7 का किचन। तो ये इसके हिसाब से देखें, पता ही चल रहा है कि ये बड़ा। और फिर हम अपने ऑब्जेक्ट के अंदर रूम निकाल लेते हैं कि भाई मुझे 10 फीट का एक रूम चाहिए, यहाँ पर 10 फीट कह लें या 11 फीट कह लें। और 6 इंच की मैंने एक वॉल ले ली यहाँ पर, और उसको उसी तरीके से 11 बाय 11.5 का मैंने हिस्सा निकाल लिया यहाँ पर आकर। और ये जो एरिया होंगे ये डक का एरिया, यानी कि ओपन एरिया, क्योंकि हमने कहा था वॉशरूम और किचन, इन दो को वेंटिलेशन चाहिए होती है। अगर मैं घर के बीच में पोस्ट किचन बनाऊंगा तो हो सकता है वेंटिलेशन में फंस जाऊं, या तो फिर हमें बिल्कुल बाहर की तरफ बनाना पड़ेगा अपने किचन को। या तो हमने बिल्कुल अंदर बना दिया तो ये वाला एरिया पूरा एक वेंटिलेशन का एरिया निकल जाएगा, और आपका जो दोनों एरिया होंगे वो खाली बन सकते हैं। तो फिर से डिजाइन अलग अलग होंगे, वो आपकी मर्जी होगी कि आपको किस तरह का बनाना है। पीछे दोनों रूम डालने, पीछे की तरफ रूम डाल दिया, पीछे की तरफ किचन में वॉशरूम डाल दिया, पीछे की तरफ किचन और वॉशरूम दोनों डाल दिया, आपकी मर्जी। दूसरा, एरिया कितना बच गया, अगर मैं इस वाले घर से शुरू करता हूँ कि भाई अगर मैंने ये सब बना लिया तो अब कितना बच गया, ये बच गया 12 फीट। तो इस 12 फीट को हम एक ड्राइंग रूम भी कंसिडर करवा सकते हैं। बस इस रूम के अंदर ये होगा कि इस रूम का दरवाजा या तो मैं इस तरफ से दूं, या फिर ड्राइंग रूम के साथ, छोटे घरों में ये होता है एक ड्राइंग रूम से दूसरे रूम का दरवाजा ये वाला ओपन, ये वाला इस ड्राइंग रूम से हमारे पास ये दरवाजा, तो इसके दरवाजा एक यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा। तो ये हमारे पास कॉमन रूम कह सकते हैं कि ड्राइंग रूम के बाद एक कॉमन रूम और तो इसमें 3 कमरे निकाले जा सकते हैं हमारे पास। और बाहर एक 12 फीट का एक एरिया, जहां पर अगर आप स्टेयर्स लगाना चाहें, स्टेयर्स के नीचे इस तरह एक वॉशरूम है, तो अगर आप स्टेयर्स के नीचे बहुत सारे लोग वॉशरूम बना लेते हैं। या फिर एक ओपन एरिया 12 बाय 12 का एरिया, 12 बाय 11, तो कोई छोटा एरिया नहीं है, तो हमने कहा ये 12 फीट का कमरा सही है, यानी कि अच्छा खासा बड़ा एरिया बचेगा। 12 बाय इतनी अगर आप बिल्ड घुमा लें तो एक अच्छा खासा बड़ा एरिया। तो अगर आप साइड से 3 फीट की स्पेस निकालना चाहें, तब भी आपके पास तकरीबन 8-9 फीट का एरिया बच जाएगा आराम से, इजली तौर पर। तो इसको आप सहन कह सकते हैं अपना, सही है। ये गेट से एंट्री हुई, गेट से एंट्री होने के साथ आपका ड्राइंग रूम आ गया, और ड्राइंग रूम होने के साथ सामने एक रूम आ गया, रूम के साथ हमारे पास एक वॉशरूम। अच्छा, ये अलग रूम है तो इसका कोई दरवाजा, इसका एक ही दरवाजा होगा, और इसका दरवाजा जो हमने रखा हुआ है अपने ड्राइंग के साथ रखा हुआ है। ये अगर आपको ये वाला अटैच बाथरूम देना है तो आप इस यहाँ से अपना साइड निकाल लें, तो ये आपका जो वो ड्राइंग रूम बन जाएगा, ये वाला एरिया। और आप यहाँ से अपने एरिया के अंदर बल्कि अटैच बाथरूम तो ये लेना, हाँ सही है। ये वाला अटैच बाथरूम या फिर छोटे घरों के अंदर क्योंकि अटैच होता नहीं है, तो आप इसको यहाँ से आगे करके एक ओपन वॉशरूम बना सकते हैं। तो एक वॉशरूम यहाँ बन जाएगा, एक वॉशरूम यहाँ बन जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने ये किया हुआ है। या फिर अगर हम चाहें तो इसके अंदर ये भी उतना ही बच रहा है ना। अच्छा, ये ज्यादा बच रहा है। ये कितना है हमारे पास, ये है 13 साढ़े 13 फीट का एरिया। 13.5 फीट के एरिया के अंदर हमारे पास क्या निकाला जा सकता है, 13.5 में अगर हम 8 फीट, यहाँ पे दोनों वॉशरूम देखना,
हमारा किचन चाहिए होगा हमें, हाँ किचन नहीं निकला ना इस घर के अंदर। इस घर के अंदर किचन, फिर हमें यही निकालना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्ट, किचन और किचन के सामने हमारे पास रूम निकल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर आकर 7 फीट का कम से कम किचन देता हूँ, 7 बाय 7 फीट का, तो हमारा जो एरिया बच रहा है वो बच रहा है तकरीबन 3.5 फीट। सही है, तो यहाँ पे आराम से 3 फीट का एक गेट भी आ जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर। लेकिन हमारा एरिया रुक जाएगा, तो ये बना कुछ इस तरीके से कि हमारा घर से एंट्री होगी, एंट्री होने के बाद सामने एक ओपन किचन कह सकते हैं अपने ऑफिस के अंदर। तो घर के बिल्कुल साथ ही की तरफ हमने किचन लगाया हुआ है। यहाँ पर हमारा ड्राइंग रूम आ जाएगा, ये रूम अलग हो जाएगा, ये रूम अलग हो जाएगा, और 2 अटैच वॉशरूम वगैरह से हमने अपने ऑफिस वगैरह के अंदर ड्रॉ कर दिया। यानी कि कुछ इस तरीके से होगा, जैसे अगर हम यहाँ पर आकर क्या करना चाहें तो मैं थोड़ा इस तरीके बता रहे हैं कि भाई आप इस तरीके से अगर अपने ऑफिस वगैरह के अंदर रूम निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। या फिर हम और क्या कर सकते हैं अपने एरिया के अंदर, अगर हम इसका डिजाइन कुछ अलग कर लें, अगर हम रूम को बाहर की तरफ निकाल लें, समझ लें कि मैं कुछ 11 फीट का रूम निकाल रहा हूँ यहाँ से ऑफसेट चेंज से, सही, तो हमने यहाँ पर आकर एक रूम इस तरफ निकाली, ये दो रूम हमारे पास बन गए। ये बन गया 11 बाय 11 का, और ये बन गया 11.5 बाय 11 का, तो ये अच्छा खासा बड़ा रूम है। या फिर ये करते हैं कि हम ऑफसेट यहाँ से लेते हैं, तो ये 11.5 बाय 11 और ये 11 बाय 11 का हो गया। या फिर आप इसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, चलें इसको और कम कर लें, तो अब ये बन गया 12 फीट का, ये बन गया 12 और ये बन गया 10.5, तो ये छोटा कमरा है, हम इसको ड्राइंग रूम कह लेते हैं। 12.5 है ना, तय कर लेते हैं, 12 फीट है, 12 है ना, 12 और ये 12 और 10.5, 12 और 10.5। तो अगर मैं यहाँ पर आकर चेंज करते हैं, अगर मैं इस जगह से 12, 12, 3 फीट, 9 फीट का अगर मैं एक रूम निकालता हूँ यहाँ से, या 8.5 का, सही से ट्राई कर रहे हैं कि हमारे पास अलग अलग जो डिजाइन हम बनाना चाहें वो बना सकते हैं अपने ऑफिस के अंदर। 11.5 है हमारे पास, एक ड्राइंग रूम यहाँ, ड्राइंग रूम से हमारे पास हैंड में जाने का एरिया, और यहाँ पर हमने एक रूम बनाया हुआ, और रूम के पीछे की तरफ हमने तकरीबन 5 फीट का हमने एक वॉशरूम दे दिया यहाँ पर आता है। तो हमारे पास एक रूम यहाँ, दूसरा रूम यहाँ, और सहन में जाने का दरवाजा यहाँ से भी आएगा। अगर आप ये वाला दरवाजा भी बाहर से एंट्री देना चाह रहे हैं तो भी हो सकती है, वरना एक मेन एंट्री के साथ ड्राइंग रूम भी छोटा करे तो डायरेक्ट एंट्री के साथ ही दरवाजे की जगह दो, एंट्री के साथ ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम से सहन का दरवाजा, यहाँ से इस रूम का दरवाजा, यहाँ से वॉशरूम का दरवाजा, और ये पूरा एरिया यहाँ पर बच रहा है। अब इस एरिया के अंदर अगर आप चाहें तो किचन का एरिया बना सकते हैं, किचन को पीछे की तरफ करना चाहे पीछे की तरफ कर सकते हैं। या फिर अगर आप यहीं पर अपने एरिया के अंदर 7 फीट या चलें 6.5 फीट का मैंने अगर यहाँ पर किचन बना लिया 6.5 बाय 6 का, या चलें 6.5 बाय 7 कर लेते हैं। ऑफसेट निकालते साथ हमने चेंज की, फिर से एक और ऑफसेट निकाल दी। अब बाकी जितनी चीजें ट्रिम करना तो आ गया ना, तो हम इस तरीके से भी घर बना सकते हैं कि घर से एंट्री, एंट्री के साथ हमारे पास ये बाहर जाने का दरवाजा, ये दूसरे रूम का दरवाजा, यहाँ से किचन, किचन के साथ हमारे पास ये दूसरा एक और रूम आ गया, और यहाँ पर से कॉमन वॉशरूम आ गया, तो हमारे पास एरिया अच्छा खासा ओपन ही बच जाएगा। यही चीज अगर आप किचन को उठा के पीछे कर लें तो ये आपके पास एक अच्छा खासा बड़ा फैन बन जाएगा आपके ऑफिस के अंदर। यानी इससे खासे बड़े फैन का मतलब कितना एरिया, तकरीबन 10 फीट का एरिया, 10 फीट अच्छा खासा बड़ा एरिया कहलाएगा अगर आपके पास फैन का एरिया बच जाता है तो ये। तो इस एरिया के अंदर अगर आप ओपन एरिया दिखाना चाह रहे हैं, ये छत का भी डिजाइन बन सकता है इस तरीके का, ओपन डिजाइन बन गया हमारे ऑफिस में। तो किचन भी यहाँ पर बड़ा है 6.5 बाय 6 का, नहीं 6.5 बाय 7 का, हो गया कितना था, 7 का, 6.5 बाय 7 का किचन हमारे पास मौजूद है। और दोनों रूम हमारे पास निकल गए, तो रूम के अंदर आपका दरवाजे की जगह कितनी है, 3.5 फीट, 3.5 फीट का मतलब आराम से 3 फीट का दरवाजा अगर हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं अपने ऑफिस के अंदर। या अगर आप इस वाले रूम को अगर और बड़ा करना चाहें तो आप इस रूम को और बड़ा कर सकते हैं, तो 3 फीट का एरिया आपके वहां बन जाएगा, और यहाँ पर आपके पास यहाँ पर एक बड़ा दरवाजा बन सकता है आराम से 3.5 फीट का एरिया के अंदर। तो जो आपको यहाँ पे लगाना होगा वहां पे लग जाएगा, अलग से बाहर की तरफ ओपन देना है उन जगहों पर, और बाकी पूरा सहन। अब इसी तरीके से आप अलग अलग तरह के अपने नक्शे क्रिएट कर सकते हैं कि आपको कहाँ, यहाँ हमने किचन बाहर बनाया हुआ है,
यहाँ पर समझते हैं कि उसी का एक तरह से स्लिप वर्जन है, लेकिन यहाँ पर एक अटैच बात निकला है, हाँ सामने जगह है, अटैच नहीं है, कॉमन वॉशरूम है, हाँ यहाँ से ना, सही सही है। वही बात होती है कि हम इसमें अलग अलग तरह के अगर आप डिजाइन क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो दो रूम की जगह अगर आप दो रूम और ड्राइंग रूम भी क्रिएट करना चाह रहे हैं तो बन सकता है आराम से, यानी दो रूम कह लें, एक को आप रूम नहीं कहें, इसको आप तो डाइनिंग एरिया कह लें, लाउंज कह लें, कुछ भी कह लें, यानी लाजमी नहीं कि यहाँ पर आप रूम कंसिडर करें। ये एरिया खाली है ना, आप इस एरिया को उठाकर किचन को फ्रंट पे रख दें और ये पीछे आप एक रूम बना लें, पीछे एक ओपन एरिया बना लें, लाउंज डाइनिंग एरिया बना सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इस एरिया के अंदर। तो आपको इस तरीके से अपनी चीजों को देखना है कि ये चीजें कहाँ कहाँ और किस किस तरीके से अपने नक्शे में आगे चल के जब अलग अलग तरह के डिजाइन बनाएंगे बड़े घरों के अंदर, तो वहां पर हम चीजें निकाल सकते हैं। छोटे घर से इसलिए शुरू करते हैं कि यहाँ पे जगह होती नहीं है, लेकिन फिर भी दो रूम, दो रूम ड्राइंग रूम और टहल, यहाँ भी दो रूम ड्राइंग रूम और टहल बहुत ज्यादा बड़ा बन गया इस बार। क्यों? क्योंकि हमने वॉशरूम और पीछे डक टाइप, लेकिन यहाँ से एरिया, तो आप इस जगह पर एक डक दे सकते हैं ऊपर की तरफ से, पूरा का पूरा एक ओपन एरिया होगा जहां से आप डक देना चाहें, तो इसी एरिया पे डक। क्योंकि यहाँ पे वॉशरूम नहीं है तो आपके बीच में चलने की जगह अगर हम बात करें तो 7 फीट का एरिया बीच में, जितना बड़ा किचन का एरिया उतना आपको चलने की जगह मिल गई, तो आप इस किचन के एरिया की वृद्धि भी बढ़ा सकते हैं। और वॉशरूम भी कोई छोटा वॉशरूम नहीं कहलाएगा, तकरीबन 8.5 फीट की वॉशरूम की वृद्धि निकली, यानी कि अच्छा खासा हमने वृद्धि 5 फीट की रखी है, यानी कि 2 2 4 और 5 फीट। तो वृद्धि हमारे पास अच्छी खासी बड़ी है, और लेंथ के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो एक अच्छा खासा बड़ा कॉमन एक सिंगल है, लेकिन एक बड़ा वॉशरूम है जिसमें आप अगर चाहें तो अपना आराम से वॉशरूम एरिया बन सकता है, बाथ एरिया भी बन सकता है, सारी की सारी चीजें आपके इस एरिया में आराम से बन जाएंगी। तो अलग अलग तरह के डिजाइन, अब सारा खेल जब डिजाइन बन गए तो उसके बाद डोज निकालने। अब डोज निकालने का तरीका हमने पहले भी देखा था, क्या करना था हमें सबसे पहले। अब देखिए अलग अलग डिजाइन होते हैं हमारे पास। अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे एक रूम बनाना है ना, अब इसका सबसे पहले तो मैं ये समझना है कि इसका दरवाजा कैसे खुलेगा। ये दरवाजा अगर यहाँ रूम है तो इसका दरवाजा यहाँ खुलेगा या यहाँ खुलेगा, दरवाजा बाहर खुलेगा, सही है। बाहर भी खोल सकते हैं, लेकिन बाहर खोलने का मतलब है कि किचन डिस्टर्ब होगा। अंदर की तरफ ज्यादातर रूम के दरवाजे रूम के अंदर खुलते हैं, सही है, तो हम रूम के अंदर खोल सकते हैं। रूम के अंदर तो मतलब दीवार की तरफ। तो पहले तो अपना एरिया मेजर करना है कि एरिया कितना है, 3.5 फीट का, जिसमें 2 इंच की तो हमने कहा था चौखट आ जाएगी, क्योंकि दीवार के साथ मिलते हुए दरवाजा नहीं लगता। पहले 2 इंच की चौखट, ऑफसेट 2 इंच का राइट साइड से, ऑफसेट 2 इंच का दूसरे दरवाजे के लिए, सही भाई, इस कमरे का भी दरवाजा। इसके बाद लेकिन अलग अलग तरीके करते हैं। फिर हमने कहा था कि जितना बड़ा दरवाजा, जिस तरह 3 फीट का दरवाजा है, तो मैंने कहा था 3 फीट उस चौखट से आगे, और क्योंकि दरवाजा यहाँ खुलेगा तो हमने कहा 3 फीट यहाँ पर भी, ताकि हमें एरिया पता चल जाए कि एरिया कितना आता है। उसके बाद हमें एक आर्क बनानी, तो आर्क के लिए हमने कहा था ARC आर्क, एक पॉइंट वहां जहां पर दरवाजा बंद होगा, और दो पॉइंट वहां जहां दरवाजा आता है दीवार से लग रहा है। ARC आर्क, एक पॉइंट दरवाजे पर और 2 पॉइंट हमारी दीवार पर, ये TR डबल स्पेस, बाकी सारी चीजों को हम काट देंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए इसमें से। ना हमारे पास हमारी वॉल के दरवाजे के लिए कोई डिजाइन है, ना पीछे की कोई। अब आपको सिर्फ ये समझना है कि देखिए काटना क्या था, रखना क्या था। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होगी अभी के लिए आपके लिए, कि भाई हमारे पास दरवाजा है तो दरवाजे में रखना क्या है, इस चीज को समझना है आपको, कि भाई ये एरिया। और हमने कहा था कि हम अपने दरवाजे में स्ट्रेट वाला दरवाजा रखते हैं, कर्ल नहीं रखते हैं, ऐसे। तो यहाँ पर हमारे 2 दरवाजे बन जाएंगे अपने ऑफिस के लिए, सही है। हर बार ये लाजमी है, तो यहाँ का दरवाजा हमें बाहर से रखना था, तो बाहर से आप इस तरफ से भी रख सकते हैं और इस तरफ से भी रख सकते हैं, दोनों तरफ में जो आपको ज्यादा इजी लगे। तो यहाँ पे रखें या इस तरफ, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर का एरिया कॉमन है, आप चाहे तो बीच में रख दें, लेकिन बीच में रखने से डिजाइन खराब होता है, क्योंकि ना इधर कुछ बना सकते हैं ना इधर, तो हम ज्यादातर कोने में रखते हैं या फिर कोने में रखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आकर एक छोटा सा वॉशरूम बनाता हूँ 2.5 फीट का, तो पहले 2 इंच की चौखट आएगी। वो 2 इंच की चौखट आपकी मर्जी, आप यहाँ से निकालें, आपकी मर्जी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, 2 फीट हो गया। उसके बाद अभी हमने क्या था, 2.5 फीट आर्क। दूसरा तरीका, आप एक सर्कल बना सकते हैं। सर्कल की तो एक आर्क ही होती है, और हमने एक सर्कल ले लिया और मैंने कह दिया कि मुझे सर्कल चाहिए 2.5 फीट की, लेकिन सर्कल ने एक आर्क बना दिया। TR डबल स्पेस, फालतू की चीजों को काट दो।
तो इसमें आपको वो आर्क नहीं निकालनी, इसमें आपको वो जो 3 3 फीट का ऑफसेट निकालना था वो नहीं निकालना, इसमें आपको वो सारे काम नहीं करने। लेकिन हाँ, इसमें नुकसान सिर्फ इतना है कि आपकी जो वॉल है वो स्ट्रेट नहीं बनती, कर्व बनती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो ये तरीका भी अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। आगे चलकर एक तरीका और सीखेंगे, सही है, वो भी सही है, तो आपकी मर्जी। फिर से बात है, देखिए हमारा खेल सिर्फ बनाने का, फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे बनाते हैं, सारा खेल हमने कहा था ऑफसेट, मिरर, फ्रेम, ये 2 3 चीजें तो हम बार बार यूज कर रहे होते हैं और इतनी बार यूज कर लेते हैं कि चीजें दरवाजे बन जाते हैं। अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपको कहीं पर वो विंडो क्रिएट करनी है तो आप विंडो ऐसे क्रिएट करेंगे, अभी के लिए समझ लें, आगे चलकर हम एक नया तरीका सीखेंगे कि विंडो कहाँ से शुरू होगी, आप वही बताएंगे। ऑफसेट निकालते हैं, जितनी बड़ी विंडो है, जैसे 4 फीट की है, 5 फीट की है, 6 फीट की है, 3 फीट की है, आपने एक ऑफसेट ले लिया कि भाई यहाँ विंडो लगने वाली है और बीच में एक लाइन डाल के छोड़ दें, खत्म। अभी ये चीज आपकी विंडो बन गई, सही है। और ओरिजिनल विंडो होती है ऐसी है। अगर हम बात कर लें हमारे फ्लोर प्लान की, फ्लोर प्लान, तो फ्लोर प्लान के अंदर आपको जो विंडो नजर आएगी, अच्छा विंडो के अलग अलग डिजाइन है। ज्यादातर लोग जो विंडो क्रिएट करते हैं वो इसी तरीके से क्रिएट करते हैं कि आपकी विंडो के एरिया में एक लाइन डाल दी जाती है, देखिए विंडो है जहाँ पे, वहां पर एक विंडो का एरिया, बीच में एक लाइन डाल दी जाएगी, ये आपकी विंडो है, यहाँ भी नजर आएगी, एक एरिया है, बीच में एक लाइनिंग होती है। कुछ लोग 2 लाइनों से शो करेंगे, कुछ लोग 3 लाइनों से शो करेंगे, जैसे ये देखें वॉल का एरिया, बीच में एक लाइन नजर आ रही है, यहाँ पर हमारा एरिया, बीच में एक विंडो, यहाँ पर एक एरिया, बीच में, यानी हर एक कोने पे एक विंडो क्रिएट की गई है, क्योंकि विंडो एरिया हॉलो होता है और बीच में हम दिखा रहे होते हैं कि स्लाइडिंग है, तो स्लाइडिंग के एरिया में हम एक बीच में एक स्लाइड दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम इस एरिया पे देखें 3 लाइन है बस। तो आपने अपना एक एरिया लेना है और उस एरिया के अंदर एक लाइन डाल देंगे, ये अभी के लिए हमारी विंडो। आगे चलकर हम एक और नया तरीका देखेंगे, बगैर एक टूल है जो आप मल्टीपल लाइनों के लिए क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी के लिए नहीं। तो जो आपने कॉपी में बनाया था तो जरा अपने कंप्यूटर पर डिजाइन करने की कोशिश करें कि अगर हमें वही चीज दरवाजों के साथ दरवाजे और खिड़कियां लगाकर बाहर का अगर एक गेट वगैरह लगाना है, तो बाहर का गेट आपका बाहर की तरफ भी खुलता है और अंदर की तरफ। तो जब डबल गेट खुलता है, एक मिनट देखते रहिएगा, जब डबल गेट खुलता है तो उसका डिजाइन का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। हमने कहते हैं 2 फीट का दरवाजा, तो 2 इंच की चौखट, फिर जैसे 3 फीट का दरवाजा या 4 फीट का या 5 फीट का, या अगर आप मेन गेट बना रहे हैं तो 8 फीट का। लेकिन जब घर का छोटा सा रूम बन रहा है तो फिर आप 8 फीट वाला दरवाजा नहीं लगाएंगे। तो मैंने कह दिया 3 फीट का दरवाजा है ये। तो 3 फीट यहाँ, तो 3 फीट अंदर भी, और अगर ये दरवाजा बीच में है तो 3 फीट बाहर भी। लेकिन अभी हम वो नहीं लगा रहे, अभी हमने कहा ए आर सी आर्ट और ये रहा दरवाजा, सी आर डबल स्पेस, और फालतू की सब चीजों को काट दिया जाएगा। जितनी चीजें आपको लगता है कि हमारे पास काम की नहीं है वो चीजें काट दी जाएंगी। और जब ये चीज बन जाए तो आप इस पर ले लेंगे मिरर, हमने मिरर पढ़ा पहले, नहीं, मिरर लेने के लिए आप दोनों लाइनों को सिलेक्ट करेंगे, स्पेस दबाएंगे, और ये जो लाइन हमारे पास बनी थी ना, इसी लाइन को फॉलो कर लेंगे और इंटर। ये आपके पास दरवाजा जो होता है उसको कहते हैं डबल डोर है, यानी ऐसा दरवाजा जो अंदर भी खुलेगा और बाहर भी खुलेगा, तो ये डी टाइप की शेप देता है आपको अपने आप को इसके अंदर, सही है। ये दरवाजा सिर्फ वो है जो वन साइड ओपन होता है, और ये वो दरवाजा जो हमारे पास अंदर भी खुल जाएगा, बाहर भी खुल जाएगा, दोनों तरफ वहां पर दरवाजे होंगे, तो हम उसको कुछ इस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट के अंदर शो करवाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ इसके बीच में एक लाइन रखते हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि हमारे पास ये एक डोर है, ये एक अलग डोर हो, ये अलग डोर है, इस तरीके से बना सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। हाँ भाई, बन जाएगा, जरा ट्राई करके देखें क्या क्या चीजें इसके ऊपर करवा सकते हैं। जो फ्लोर प्लान आपने कॉपी पेंसिल में बनाया था, पहले उसके ऊपर ट्राई करिएगा अपने ऑब्जेक्ट।